और मुझे याद है मैं और मेरी माताजी त्रिपदा में रुके हुए थे और वो वर्ष गुरुदेव के मौन व्रत का वर्ष था। और हमें बताया गया कि वो किसी से नहीं मिलेंगे। तो मुझे बहुत बुरा लगा। हम लोग उन दिनों आसाम में रह रहे थे और मुझे लगा कि मैं इतने दूर से यहाँ पर आई हूँ और गुरुदेव को पता ही नहीं कि मैं कितने भाव से आई हूँ, कितनी भावना और कितने अपेक्षा से यहाँ आई हूँ और मुझे उनके दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। तो मेरी माताजी तो स्नान ध्यान में लग गई और मैं वहाँ तखत पड़ा था, उसमें लेटे लेटे मैं रो रही थी। मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे कि गुरुदेव आप समझते नहीं हो मुझे कितनी भावना से मैं यहाँ आई हूँ। इतनी देर में मेरे दरवाजे पे खटखटाहट हुई। मैंने दरवाज़ा खोला, एक व्यक्ति अंदर आए और मुझे कहा कि यहाँ सरोज कुमारी कौन है? मैंने कहा मैं हूँ। उन्होंने कहा गुरुदेव ने मुझे भेजा है कि तुम जाओ और वो बोर हो रही होगी उससे बात करो। आप सोचिए कि मेरे मन की भावना उन्होंने कैसे पढ़ ली, कैसे उनको लगा कि मुझे कितनी पीड़ा हो रही है और उन्होंने तुरंत अपने संदेशवाहक को भेज दिया मुझे सांत्वना देने के लिए। और उसके बाद मुझे लगा कि गुरुदेव तो हमेशा मेरे साथ है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो नहीं है, या मैं उनसे नहीं मिल पा रही, या मैं उनसे बात नहीं कर पा रही। और एक बात की मुझे याद है, एक स्मृति, जब वो हमारे गांव बिचून पधारे और उस वक्त माताजी ने आनन फानन में कि भाई मैं गुरुदेव के लिए भोजन के लिए मैं क्या दूं। और तो हमारे यहाँ बहुत पपीते के पेड़ लगाए थे, बहुत बड़ा बाग पपीते का लगाया था। तो माताजी ने बहुत उत्सुकता से पपीता काट करके गुरुदेव के सामने रखा और जैसे ही गुरुदेव ने पपीता चखा उन्होंने कहा अरे बेटी ये तो तेरा पपीता बिल्कुल फीका है, कौन खाएगा इसको, इसको खरीदेगा कौन, और तूने इतने पेड़ लगा दिए हैं तो इन पेड़ों का क्या होगा। तो माताजी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि गुरुदेव मैं क्या करूं, मेरे पपीते तो सारे ही फीके हैं और मेरा तो इस बार ठेका भी नहीं होगा, मेरा कोई खरीदेगा भी नहीं। इतना कह के गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने पपीता खा लिया। आपको शायद यकीन नहीं हो लेकिन सत्यता तो यह है कि पूरा बाग मीठा हो गया। उसके बाद इतने बढ़िया पपीते हुए और सालों साल पपीते हमारे चलते रहे और बहुत बड़े बड़े ठेके हमको मिलते रहे। एक समय की बात है कि मेरा छोटा भाई, उसको आरएएस की परीक्षा देनी थी, तो माताजी उनको आशीर्वाद दिलाने यहाँ लेकर के आई और गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव आपका आशीर्वाद हो तो मेरा बेटा है तो वो आरएएस की परीक्षा देना चाहता है, तो आशीर्वाद मिलेगा तो वो शायद सफल हो जाए। तो गुरुदेव ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं होगा, ये मेरा पेन ले जा। उनके पास पेन था, उन्होंने पेन निकाल करके मेरे भाई को दिया और कहा कि बेटा तुम इससे तुम्हारा पेपर लिखना, तुम पास हो जाओगे। और उसने वही पेन काम में लिया और आज भी उसके पास वो पेन मौजूद है। वो परीक्षा में सफल भी हुआ और वो पुलिस सर्विस में वो टॉपर रहा आरपीएस में, और आज भी वो डीआईजी है एसओजी में। ऐसा ही वाकया मेरे दूसरे भाई के साथ हुआ। वो सेंट मैरीज माउंट आबू में पढ़ते थे। एकदम से उनका मन उचट गया कि मुझे तो पढ़ाई नहीं करनी, और वो स्कूल छोड़ के आ गया। तो मेरी माताजी पुनः उसको यहाँ लेकर के आई कि भाई गुरुदेव मैं क्या करूँ, मेरा बेटा अगर पढ़ेगा नहीं तो आगे क्या होगा। तो गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं ये तो अच्छा बच्चा है, जाएगा ना तू स्कूल, पढ़ेगा ना बेटा। उसने कहा हाँ मैं पढ़ूंगा, और बिना कुछ कहे यहाँ से गया और सीधा बस में बैठा और स्कूल गया। उसके बाद में वो एमए तक परीक्षा भी दी, बहुत अच्छी नौकरी भी करी और वो टी गार्डन में बहुत ऊंची मैनेजर की पोस्ट से रिटायर भी हुए। एक बार माताजी और मैं दोनों आए तो हम लोग, क्योंकि शांति मथुरा छोड़ के जब गुरुदेव शांति कुंज पधारे तो बहुत लोग जुड़ गए थे। धीरे धीरे मिशन इतना बड़ा हो गया था कि जितना समय हमें पहले गुरुदेव के साथ मिलता था वो नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने गुरुदेव से कहा, मैंने कहा आपको जिनको मिलना है आप मिलते रहिए, हम तो यहीं बैठे रहेंगे दिन भर, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो हम वहीं बैठे थे। तो गुरुदेव ने, जब काफ़ी टाइम हो गया, गुरुदेव ने माताजी की तरफ देखा
तो माता जी कहने में हिचकिचाती थी अपनी जो भी प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने लिख करके दी एक पर्ची कि गुरुदेव क्या सोचेंगे, छोटी छोटी बातें मेरे पास लेके आ जाती है, तो वो लिख के देती थी। तो लिख के पर्ची भी दे दी। फिर गुरुदेव ने कहा बेटा ठीक है, तो और कुछ कहना है, और कुछ चाहिए? तो बोली हाँ महाराज। तो उन्होंने कभी गुरुदेव से कुछ मांगा नहीं था ऐसे, तो गुरुदेव को भी लगा होगा कि क्या मांगने वाली है। तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा गुरुदेव आपकी माला चाहिए। बोले माला? तू माला घुमाएगी? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, मुझे तो आपकी माला चाहिए। तो गुरुदेव ने तुरंत जो उनकी जो माला जपा करते थे वो माला उनको दे दी। और मेरे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज वो माला, मेरी माताजी नहीं रही और मैंने मेरी माताजी से कहा मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, वो मुझे गुरुदेव की माला जो है वो मुझे आप दे दीजिए। वो माला आज भी मेरे पास है। और शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब भी मुझे बहुत गुरुदेव की याद आती है तो उस माला को मैं उठा के अपने दोनों नेत्रों को लगा लेती हूँ और मुझे लगता है कि गुरुदेव वहीं हैं, मेरे पास में हैं। जब भी मैं डाउन होती हूँ, कभी भी मुझे कोई चिंता होती है, मुझे इतना आत्मबल उनसे मिलता है। और मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा था, हमेशा टॉपर रहा दार्जिलिंग में। मेरी बेटी थोड़ी नटखट सी थी, वो कम ध्यान देती थी पढ़ाई में। एक बार मैं इसको लेके आई, मैंने कहा गुरुदेव मेरा बेटा तो टॉप क्लास में फर्स्ट आता है और ये तो पढ़ती नहीं है, इसका क्या होगा? तो गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं चिंता मत करो, वो उससे भी फर्स्ट आएगी। यही उनके शब्द थे जो मुझे आज तक याद रहे। और आज गुरुदेव की कृपा है कि वो बोइंग में एक बहुत ही अच्छी ऊंची पोस्ट पे है और गुरुदेव के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। और मैंने भी गुरुदेव से बहुत बार कहा, मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी ये शिक्षा है सभी के लिए। मैंने कहा गुरुदेव मैं आपके आश्रम में आना चाहती हूँ, मेरा घर में मन नहीं लगता। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम आश्रम में आके किसकी सेवा करोगी? तुम अपने 2 बच्चों को अच्छा इंसान बना करके समाज को दो, तो बहुत बड़ी समाज सेवा है। तुम यहाँ रहोगी और तुम्हारे 2 बच्चे बिगड़ जाएंगे तो तुम्हारा यहाँ रहने का क्या फ़ायदा है? तुम किसको सुधारोगी जब तुम्हारे अपने बच्चे बिगड़ जाएंगे? तो सबसे बड़ा उनके पीछे वो विचार था कि पहले अपने बच्चों को सुधारो, अपने स्वयं को सुधारो, तभी दूसरे को सुधारने की आप बात करो। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। कोशिश की है हमने कि गुरुदेव के बताए सच्चे रास्ते पे चलें, ईमानदारी से चलें। और एक ही काम में गुरुदेव के आशीर्वाद के पश्चात भी मैं नहीं कर पाई ज़िंदगी में, और मुझे हमेशा थोड़ा बहुत पछतावा, थोड़ा बहुत गिल्ट रहता है। गुरुदेव कहते थे कि घर की गृहिणी को हमेशा बचत करनी चाहिए, और मैं कहती थी गुरुदेव मेरा तो पैसा बचता ही नहीं है। वो तो नहीं बेटी, हमेशा 29 दिन का जो पैसा है वो तुम अपने परिवार के लिए कमाई का काम में लो, लेकिन 1 दिन की जो कमाई है वो निश्चित रूप से समाज के लिए, किसी अच्छे काम के लिए तुम उसका उपयोग करो। ऐसा गुरुदेव का चरित्र और व्यक्तित्व, मैं तो कहूँगी कि वो ईश्वर समान थे, कि ईश्वर को हम आत्मा के अंदर महसूस करते हैं, और वो गुरुदेव को मैं आज भी उसी रूप में, उसी स्वरूप में महसूस करती हूँ। और इतने वर्षों बाद भी मैं आज भी यहाँ आती हूँ और एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ में वापस मैं लौटती हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि आज हम समाज के इक्वालिटी की बात करते हैं कि कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। गुरुदेव का मुझे याद है कि आज से कम 60 या 70 साल पहले उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, 21वीं सदी नारी सदी। और आज हम उसी की बात कर रहे हैं, आज हम समानता की बात कर रहे हैं। जो गुरुदेव ने इतने वर्षों पूर्व किया वो आज भी उतना ही यूज़फुल है, या आज भी वही लागू है। जो सरकारें जो कर रही हैं आज, वो गुरुदेव ने बहुत पहले शुरू किया था। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं, और मैं कहती हूँ अपने आप में विश्वास रखिए, अपने आप को सुधारिए, तो जग स्वयं सुधर जाएगा। जब भी जयपुर आकर के रुकते थे तो हमारे ही एक परिचित थे गायत्री परिवार के, जहाँ पर वो रहते थे, और वो घर हमारा ही था जो उन्होंने किराए पे लिया हुआ था।
तो हम लोग वो इतने सरल स्वभाव के थे, तो हम उनके लिए भोजन ले जाते थे और हम उनको कहते थे गुरुजी एक रोटी आप इस सब्ज़ी के साथ खाइए, नहीं नहीं गुरुजी अब ये मत खाइए, अब आप गुरुजी आप ये दही के साथ खाइए, आज ये अच्छा बना है जिसके साथ खाइए। तो जैसा हम कहते थे कि अच्छा बेटा ये एक रोटी इसके साथ खाऊं, अच्छा तुम कह रही हो तो तुम्हारे लिए एक रोटी इसके साथ खा लेता हूँ। इतने सादगी भरे जीवन में मैंने किसी संत पुरुष को नहीं देखा जो इतने सब दुनिया के बच्चों को अपने बच्चों के समान प्यार जिन्होंने दिया हो। और मुझे याद है एक बार जब मेरे बेटे का जन्म हुआ तो तिनसुकिया में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, सन 1970 की बात है। और मेरा ड्यू टाइम था और मैंने फिर भी वो 3 दिन लगातार तिनसुकिया जाकर के यज्ञ अटेंड किया। तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम कैसे आई हो? तो मैंने कहा गुरुदेव मैं गाड़ी में आई हूँ। बोले ड्राइवर लाई हो? मैंने कहा ड्राइवर आज नहीं था। बोले तुम खुद गाड़ी चला करके आई हो, इस स्टेज में तुमको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। मैंने कहा गुरुदेव कोई था ही नहीं तो इसलिए मैं आ गई। फिर सौभाग्य की बात कि मेरा बेटे का जन्म हुआ और शुक्ला जी उनके साथ में थे उस समय। और जब सूर्य पूजा हुई 14 दिन की तो उन्होंने शुक्ला जी को भेजा, नामकरण संस्कार मेरे बेटे का नाम राघवेंद्र गुरुदेव का दिया हुआ। फिर गुरुदेव ने कहा कि मैं बच्चे को देखने आना चाहता हूँ। तो गुरुदेव उस टी गार्डन में जिसका नाम बोडुबी था, डुमडुमा के पास, गुरुदेव वहाँ पधारे और उन्होंने फैक्ट्री का भ्रमण किया। उनको आप देखिए संत होते हुए इतनी उनको उत्सुकता थी कि चाय कैसे बनती है, और ट्री गार्डन की फैक्ट्री जाकर के उन्होंने पूरा देखी और सारा घूम के देखा कि चाय की पत्ती को पहले कैसे तोड़ते हैं, कैसे उसको सुखाया जाता है, कैसे उसको बाद में ब्लेंड किया जाता है, कैसे उसका एक्सपोर्ट होता है। सारी चीज़ें उन्होंने समझने का प्रयास किया। तो कभी भी उन्होंने ये इम्प्रेशन नहीं दिया कि मैं सर्वज्ञाता हूँ, और हमेशा आपको आगे रख कर के, और वो हमेशा आपको एक इम्पॉर्टेंट इंसान की तरह ट्रीट करते रहे, आपको इतना प्रेम और इतनी इम्पोर्टेंस दी। और हमें हमेशा लगता था कि वो जैसे साधारण इंसान है किसी की भी तरह, लेकिन हम उस वक्त समझ नहीं पाए थे कि वो उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा है और वो कितने महान व्यक्ति हैं। मैं समझ